हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आवेशित चालक की स्थिर ऊर्जा। ठीक है, ये आपका कक्षा 12 में भौतिकी का जो दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, उसी का एक टॉपिक है। और इसके पहले की जो वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है कि आवेशित चालक की स्थिर ऊर्जा क्या होती है। देखिए, किसी चालक को आवेशित करने के लिए किए गए संपूर्ण कार्य को ही आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं। मतलब जैसे मान लो कोई चालक है, ठीक, इसको अगर हम आवेशित करें तो इसको आवेशित करने में जो कार्य किया जाएगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगी, इसकी ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, इसकी ऊर्जा कहलाती है। आइए देखते हैं। देख लो, पहले मान लेते हैं कि इस जो चालक है इसका विभव शून्य था, ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं। क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसको हम देते हैं। तो जब इसको देते हैं तो मान लेते हैं इसका विभव कितना हो जाता है, भी। ठीक, पहले इसका विभव कितना था, 0 था। फिर इसको हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश छोटे छोटे टुकड़ों में करके देते हैं, यानी कि टोटल प्लस क्यू चार्ज इसको देते हैं। तो ये जब आवेशित हो जाता है, ठीक है, ये जब चालक जो है आवेशित हो जाता है तो इसका विभव कितना हो जाता है, भी हो जाता है। तो इसका विभव 0 से लेकर के भी तक लाने में, ठीक है, यानी कि इसको आवेशित करने में जो कार्य किया गया वही इस चालक की स्थिर ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, अब अगर हमें इसके कार्य की गणना करनी है तो हम जानते हैं विभव की परिभाषा से। विभव की परिभाषा से मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको विभव पढ़ाया था, परिभाषा से क्या होता है, W बराबर होता है, W बराबर क्या होता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा आवेश गुणे विभव। ठीक, तो देखिए यहाँ पर प्रारंभ में विभव 0 था, शून्य था मतलब, और अंत में जब इसको हमने आवेशित कर दिया तो विभव भी हो गया। तो अगर एक एवरेज विभव देखें तो औसत विभव अगर हम देखें कितना होगा, औसत विभव बराबर कितना हो जाएगा, प्रारंभ में 0 था, अंतिम में भी था, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0 भी में जुड़ेगा तो भी होगा, v/2। औसत विभव कितना होगा, v/2। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस पिंड मतलब कि जो चालक था इसका औसत विभव कितना था, v/2, और इस विभव पे हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया। तो कुल कार्य बराबर कितना हो जाएगा, W मतलब कार्य बराबर कितना हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा आवेश कितना हमने दिया, Q, और इसका जो औसत विभव यहाँ पे लिख देते हैं, औसत विभव कितना है, v/2। तो यहाँ पे हो जाएगा v/2, W बराबर Q इंटू v/2। यही जो कार्य है इसमें स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो स्थिर ऊर्जा को हम किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं, और ये बराबर हो जाएगा 1/2 QV। ठीक, 1/2 को हमने आगे लिख दिया, QV को। एक फार्मूला तो हमारा ये हो जाता है इस चालक की स्थिर ऊर्जा का। ठीक है, दूसरा हम जानते हैं कि C बराबर होता है, यानी कि धारिता बराबर होती है Q/V। तो यहाँ से अगर हम Q का मान रखना चाहें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C भी हो जाएगा। ठीक, तो आइए रखते हैं U बराबर, इसमें रख देंगे 1/2, Q का मान अगर हम C भी रखते हैं तो C भी, ठीक, इंटू बाहर भी है तो कितना हो जाएगा, 1/2 CV² हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया था, Q का मान रखा तो एक फार्मूला ये आ गया। अब यहीं से अगर हम क्या करें, यहाँ से अगर हम V का मान निकाल लें तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर V का मान निकालें तो Q/C हो जाएगा। अब फिर यहीं पे मान रखते हैं, U बराबर क्या हो जाता है, 1/2, Q भी है तो V का मान रखो तो क्या हो जाएगा, 1/2 Q, और V का मान क्या है, Q/C। ठीक है, इसको हमने रख दिया। तो देखिएगा यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1/2 Q का गुणा होगा तो Q²/C। तो यहाँ पे हमने 3 फार्मूले देख लिए U के। U बराबर 1/2 Q भी होता है, U क्या है, स्थिर ऊर्जा है, ठीक है, और 1/2 CV² भी होता है U बराबर, और U बराबर आपका 1/2 Q²C। तो ये 3 फार्मूले हैं स्थिर ऊर्जा के लिए, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिएगा हमारा अगला टॉपिक है, 2 आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का वितरण। ठीक है, पुनर्वितरण क्या होता है। देखिएगा, इसको आप समझने के लिए, जैसे मान लो कि 2 बर्तन हैं, ठीक है, 2 पात्र है, इसमें मान लो यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, और एक दूसरा जो पात्र है उसमें क्या है, पानी का लेवल थोड़ा सा
कम है, मान लो यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। अगर इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो पानी का जो जल है वो किस दिशा में बहेगा, वो इस दिशा से इस दिशा में बहेगा, मतलब इस पात्र से इस पात्र में बहेगा। और कब तक बहेगा, जब तक कि दोनों में पानी का स्तर समान ना हो जाए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। मान लो कि यहाँ पे एक चालक ये है जिसका विभव उच्च है, ठीक है, यानी कि इस पर जो मान लो पहला है तो Q1 आवेश है और इसका वोल्टेज कितना है, V1 है। कैपेसिटेंस कितना है इसका, तो इसको Q1 आवेश देने पर इसका विभव V1 हो जाता है और इसकी धारिता क्या है, C1 है। और एक दूसरा, और यहाँ पर मान लेते हैं दूसरा चालक है, ठीक है, जिसको Q2 आवेश देते हैं, तो विभव इसका कितना हो जाता है, V2 हो जाता है और इसका कैपेसिटेंस कितना है, C2 है, ठीक है। सभी जो प्रतीक हैं उनका मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ये दोनों आवेशित हैं, तो अब क्या करते हैं, इनको एक हम चालक से जोड़ देते हैं। तो जाहिर सी बात है जिसका विभव ज़्यादा होगा उससे और जिसका विभव कम होगा उसकी तरफ वैद्युत धारा जो आवेश है उसका प्रवाह होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम वैद्युत धारिता की परिभाषा से आवेश अगर देखें, Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 V1, ठीक है। ये इसको हम जानते हैं क्योंकि देखो क्या होता है, C बराबर होता है Q/V। तो अगर Q का मान निकालेंगे तो C भी हो जाएगा। तो चूंकि इसके लिए क्या है, C1 V1 है, तो इसलिए इसके लिए इतना हो जाएगा। इसी तरीके से Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 V2 दूसरे चालक के लिए और ये प्रथम चालक के लिए, ठीक है। इनका प्रयोग अभी हम आगे करेंगे, इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख दिया है, ठीक। आइए आगे गणना करते हैं। देखिएगा जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो एक विभव ऐसा होगा जिस पर ये आवेश का जो प्रवाह है वो रुक जाएगा, उसको मान लेते, उसको कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। जैसे यहाँ पर पानी का प्रभाव कब रुकता था, जब पानी का लेवल समान हो जाता था ना, उसी तरीके से यहाँ पर माना यदि उभयनिष्ठ का मतलब क्या है कि दोनों के विभव एक निश्चित बिंदु पर क्या होंगे, समान हो जाएंगे, तो आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। तो यदि उभयनिष्ठ विभव, ठीक, उभयनिष्ठ विभव भी है तो ये भी जो है दोनों का विभव हो जाएगा। तो भी बराबर हो जाएगा, विभव बराबर क्या होता है, कुल आवेश। यहाँ से अगर देखें भी बराबर क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटा कुल धारिता। देखिएगा कुल आवेश कितना होगा, देखिए Q1 आवेश यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है, तो टोटल आवेश चार्ज कितना होगा, Q1 Q2। आवेश कहीं बाहर से आ नहीं रहा है या बाहर जा नहीं रहा है, इन्हीं दोनों पर स्थानांतरित हो रहा है, तो टोटल आवेश कितना होगा, Q1 प्लस Q2। जैसे अगर 5 लीटर जल यहाँ पर था और 3 लीटर यहाँ पर था, तो टोटल 5 3 8 लीटर ही रहेगा और दोनों में बराबर 4 लीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आवेश टोटल कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, ठीक। अच्छा कुल धारिता कितनी होगी, देखिएगा इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, तो टोटल धारिता कितनी हो जाएगी, C1 प्लस C2। जैसे मान लो कि 2 लीटर धारिता इसकी है, 5 लीटर धारिता इसकी है, तो 5 2 7 लीटर टोटल है होगा ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी धारिता इतनी हो जाएगी। आइएगा मान रखते हैं भी बराबर Q1 का मान हमने यहाँ पे निकाला है कितना है, C1 और V1 प्लस Q2 का मान यहाँ से रखते हैं C2 V2 और बटा C1 प्लस C2। तो ये क्या हो गया हमारा, ये उभयनिष्ठ विभव हो गया, ठीक है। कितना, इतना हमारा उभयनिष्ठ विभव हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा ये हमारा उभयनिष्ठ विभव हो गया। अब देखिए बात सुनिएगा, पहले आवेश Q1 था और इस पर Q2 था। जब हमने इसको चालक से संबंधित कर दिया तो इस पर जो है क्या हुआ, आवेश का प्रवाह इधर से इधर की तरफ हो गया। तो मान लेते हैं कि जब पुनर्वितरण, ठीक है, पुनर्वितरण के बाद अगर हम देखें पुनर्वितरण के बाद आवेश, यानी कि पहले पिंड पर जो आवेश है वो मान लेते हैं क्या है, Q1 डैश तथा और दूसरे पिंड पर कितना आवेश होगा, Q2 डैश, ठीक है। तो देखिएगा Q1 डैश बराबर क्या होगा, Q1 डैश बराबर होगा धारिता, तो पहले आवेश, ठीक है, पहला जो पिंड है इसकी धारिता कितनी है, C1 है और उभयनिष्ठ विभव कितना है, V, तो इतना हो जाएगा। और इसी तरीके से Q2 डैश, यानी कि इस दूसरे वाले पिंड का जब पुनर्वितरण हो गया तो आवेश Q2 डैश हो तो बराबर हो जाएगा C2, क्योंकि धारिता C2 है और विभव कितना है, V। अगर हम Q1 डैश बटा Q2 डैश कर दें तो क्या हो जाएगा, C1 भी बटा C2 भी हो जाएगा और V1 से भी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, C1 बटा C2। इसका मतलब हो गया कि दोनों पिंडों, ठीक है, जो दोनों चालक थे हमारे, उन पर जो आवेशों का वितरण है, ठीक है, उसका जो अनुपात है वो उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है, C1 बटा C2, ठीक है। आइए एक दूसरा टॉपिक भी देखें। देखिएगा स्थानांतरित आवेश की मात्रा हम देख लेते हैं, कितना आवेश जो है स्थानांतरित हुआ,
ठीक है। देखिएगा पहले अगर पहले चालक पर देखें तो सर्वप्रथम जब हमने उसको जोड़ा नहीं था तो आवेश कितना था, Q1 था, और जब पुनर्वितरण हो गया तो आवेश कितना हो गया, Q1 डैश हो गया। तो इन दोनों का अंतर हम निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा कितना आवेश स्थानांतरित हुआ। Q1 का मान क्या है, Q1 का मान जो प्रारंभ में कितना था, तो C1 V1, क्योंकि वोल्टेज प्रारंभ में V1 था, ठीक। और माइनस है तो माइनस लगा दिए। Q डैश तो धारिता तब भी C1 थी लेकिन विभव क्या हो गया था, V हो गया था, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे C1 कॉमन है तो क्या करते हैं, C1 कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा V1 माइनस V, ठीक। अब देखिएगा V का मान हमने, V क्या है, उभयनिष्ठ विभव है और इसका मान हमने निकाला था। तो इसका मान कितना आया था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए V का मान आया हुआ था, तो यही मान जो है V का यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका, अगर हम मान रख देते हैं V का, तो ये था C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा C1 और इसका गुणा कराएंगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस इधर गुणा करेंगे तो C1 V1 माइनस C2 V2, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है प्लस में, देखिएगा यहाँ पे C1 है तो C1 लिख देते हैं और यहाँ पे देखिए C2 कॉमन है तो C2 को कॉमन कर लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, V1 माइनस V2 और बटा C1 प्लस C2। ये क्या है, स्थानांतरित आवेश की जो मात्रा है वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे C1 C2 क्या है, जो चालक थे दोनों उनके धारिताएँ हैं, और V1 V2 क्या है, प्रारंभ में जो उनके विभव थे वो हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप जो है स्थानांतरित आवेश की मात्रा को मतलब कि आकलन कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।